अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ तमानिया शो। आज का हमारा टॉपिक है सैंडविच जनरेशन। जो जनरेशन जिनके माँ बाप ऐसे हो जाते हैं जिनको उन बच्चों की जरूरत होती है अपनी, क्योंकि माँ बाप एल्डरली हो गए और हमारे बच्चों की भी जिम्मेदारी है। तो जो एक जो नहीं होता, आप अपने 30s 40s के अंदर, अर्ली 50s के अंदर होते हैं, एक सैंडविच जनरेशन आप बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी अपने जो पिछला एपिसोड था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखें। लेस्ली हेजल्टन की किताब आफ्टर द प्रॉफिट का हमने रिव्यू किया था। तो सदा से बड़ी अच्छी फीडबैक आई है लोगों की। Yeah, I feel like our audience is more tolerant than I thought. है Yeah. ना? बल्कि एक हाँ एक जो बहुत फनी कमेंट था, किसी ने लिखा हुआ था कि मैं, आप लोगों ने तो रिव्यू किया ही नहीं, ये तो एनालिसिस है। मैं तो पूरा देखता रहा, वो एक बहुत मुझे फनी कमेंट लगा। सारे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं, बट दिस कमेंट वाज वेरी फनी दैट दे सेड कि दिस इज, बट आई जस्ट वांट टू से कि इस किताब को रिव्यू करते हुए ना, मुझे लगता है हम एक एक लफ्ज को तोल के बोल रहे थे कि कुछ ऐसी बात ना हो जाए जिससे कोई ऑफेंड ना हो जाए। तो आई थिंक इसलिए हम बहुत केयरफुल थे। हाँ, और दूसरी बात है कि कोई भी बुक रिव्यू जो आप चाहते हैं कि ऑडियंस किताब पढ़े, वो ऑटोमेटिकली बहुत ही ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आउटराइट अगर आप कुछ ऐसा बोल दें और ऑडियंस टर्न ऑफ हो जाए, तो फिर उस बुक रिव्यू का ऐसा फायदा क्या कि लोग रीड ना करें। और अगर फिर रिलीजियस बुक हो, राइट, और जिसपे इतने समझो कि दो फिकों का इतना मसला हो, तो आप, और आप चाहते हो कि आप रीड करें, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और सारी बात ये है कि हर कोई पढ़ के अपने एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकले, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि इस हाँ, पे लड़ाइयां ना शुरू हो, कमेंट वॉर्स ना शुरू हो जाए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो अगर तो थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। एज सदफ सेड कि हमारी ऑडियंस इज लाइक एक्सट्रीमली टॉलरेंट एंड वी लव द फीडबैक। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, ये भी हमें एक सवाल आया था, किसी ने कहा था कि आप बात करें चैलेंजेस जो क्योंकि वो ज्यादातर हमारी ही एज के लोग होते हैं जो वी आर फेसिंग एज अ सैंडविच जनरेशन। हाँ बिल्कुल। एक तो जब मैंने ये सोचा, मुझे ये हिट की रियलाइजेशन कि अल्लाह, मैं एक सैंडविच जनरेशन एज में आ गई हूँ, तो मैंने सर पकड़ा कि अल्लाह मियाँ या अल्लाह, मिलेनियल्स क्या जनरेशन है, क्या हो रहा है हम लोग के साथ। फिर मेरे दिल को बड़ी खुशी भी है जान के कि जो जेन जी वाले हैं, जो 2000 में पैदा हुए हैं, इस साल वो भी 25 साल के हो गए, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स आर कमिंग अप। तो अगर हम बहुत यंग नहीं रहे, तो हम अभी इतने बुढ़े भी नहीं हुए, देयर आर अदर पीपल आल्सो। But sandwich generation, in case you are wondering what the term means, it means people who are typically, and mostly पहले ये औरतों के लिए यूज होता था, अब ये of course like any single term बहुत ही जेंडर फ्री टर्म हो गई है, कि सैंडविच जनरेशन हर कोई वो है जो बिटवीन 35 प्लस है, या समझे आप 40 प्लस तो डेफिनेटली है। और उसको बोलते हैं सैंडविच इस वजह से है कि बिकॉज यू आर कैरिंग द इमोशनल एंड द फाइनेंशियल बर्डन्स ऑफ योर एजिंग पेरेंट्स एंड योर यंग एंड टीनेज चिल्ड्रन ऑल्सो। तो ये टाइम जो है लाइफ में, जब आप समझे आप 38 42 45 एंड अबव हैं, जब तक आपके पेरेंट्स लिविंग हैं, ये एक बहुत ही, इट इज नॉट, इट इज कंसिडर्ड अ डिफिकल्ट लाइन, बिकॉज एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं जो एज हो रहे हैं, और उनके हेल्थ केयर के बिल्स हैं, और उनके इमोशनल टोल है, और उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और दूसरी तरफ और आप बीच में आप हैं, और अब हमें पता चला कि हमें पेरीमेनोपॉज जैसी कोई चीज भी हो रही है। और उसके बाद हमारे बच्चे, जो जब हमारे हार्मोन्स मैसअप हो रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपकी बारी तो नहीं आएगी, हम तो टीनेज हो गए, हमारे हार्मोन्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो अब वो भी हार्मोनल है। तो ये घर जो है, ये एक तो आपका घर जो है वो एक हार्मोन फेस्ट प्रॉब्लम से है, और आप जो है, एवरीबडी इज लुकिंग एट यू फॉर गाइडेंस, बिकॉज जो आपके पेरेंट्स हैं वो एजेड हैं, और आप उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, और आपके बच्चे जो हैं वो तो ऑफकोर्स बच्चे हैं, तो आपको उनकी केयर टेकिंग तो आपको करनी है। इट इज अ डिफिकल्ट टाइम। बहुत दफा इसको लोग बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस भी, एंड इट इट कैन बी डिपेंडिंग ऑन, मगर मिड लाइफ क्राइसिस जो है वो जनरली एक बहुत थोड़ा इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल हिसाब से बोला जाता है। मैं इट कैन बी ऑल्सो, अगर आप यू आर सैडली स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ लाइफ, तो इट इज वेरी इजी। तो जिस लड़की ने हमें सवाल पूछा था कि भाई आप ये सैंडविच जनरेशन की बात क्यों नहीं करती, तो आई रियलाइज तमानिया कि हाउ दिस द एवोल्यूशन ऑफ अ सैंडविच जनरेशन हैज टेकन प्लेस, कि तुम सोचो कि हम देसी पाकिस्तानी कैनेडियन हम हैं, कोई लोग पाकिस्तानी अमेरिकन होंगे, कोई पाकिस्तानी ब्रिटिश होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तुम सोचो कि हम फर्स्ट एवर जनरेशन है जो सैंडविच जनरेशन है, और हम फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट भी हैं,
ठीक है। जो हम लोग की ये तो मैं कहती कि मिलेनियल्स क्या जनरेशन है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो इतनी अनप्रेसिडेंटेड है, इट्स के ये कोई समझ नहीं पाता बात। बहुत दफा ऐसा होता है कि जो लोग फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स होते हैं, आई कैन रिलेट टू देम, बट दे आर प्रॉब्ली वो इंटरनेशनल स्टूडेंट आए या वो स्किल्ड इमिग्रेशन में आए, वो अर्ली हैं, राइट। तो वो जो चीज याद करते हैं ना, वो ये चीज याद करते हैं कि ओ हम अपने अम्मी का भरा घर छोड़ के आए, वहां सारे कजिन्स थे, हम तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, मेरा फ्लरिशिंग करियर था। मगर जब आप इस स्टेज को पहुंचते हैं ना कि जब आप समझे आपने 15 साल कनाडा में लगा लिए हैं, ठीक है, और अब आप स्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन आप हैं फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स। हम फर्स्ट जनरेशन है जिसने ये देखा है कि जब हम पाकिस्तान में रहते थे और आपका कोई रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर रहता था तो वो खत लिखता था, और जो पोस्टमैन आता था, और हमने खत पढ़े हैं, और हमें शायद किसी ने बिल्कुल डिक्टेट भी कराए, हमने खत लिखे भी हैं, और हमने बिल्कुल वो वाला लाइफ देखिए कि जब आप तस्वीरें खींचें और फिर आप वो कोडैक के ऑफिस जाके उनको डेवलप कराएं और फिर आप बिल्कुल खत में तस्वीरें डाल के मेल करें, ठीक है। बिल्कुल फ्रॉम दैट जर्नी तुम सोचो ऑल द वे नाउ कि अब आपके पेरेंट्स की इमिग्रेशन अलाउड हो गई है और आपके पेरेंट्स यहाँ आ सकते हैं, राइट। इट हैज टोटली, मुझे लगता है कि शिफ्टेड द डायनामिक्स ऑफ द ऑफ जनरेशनल रिलेशनशिप्स एंड हाउ थिंग्स हैव टेकन प्लेस। बिकॉज बिल्कुल पहले जो सैंडविच जनरेशन होते थे, आई थिंक जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थे उनके साथ ऐसा नहीं था कि जो लोग, जैसे जो हमारे खाला चचा मामू लोग थे, वो लोग अगर गए जहाज में बैठ के तो वो गए, ठीक है, फिर वो खत लिखते थे। अगर वो कनाडा अमेरिका भी नहीं गए थे, वो दुबई और सऊदी भी गए थे ना, तो भी वो खत लिखते थे। और वो कनाडा वाले तो समझो 5 साल बाद आते थे, जो दुबई वाला सऊदी वाला है वो 2 साल 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे ही आ सकता था, राइट। बिल्कुल वो अपने पेरेंट्स को ना विजुअली ऑन अ डेली बेसिस एज करते नहीं देखते थे। बिल्कुल वो उनके डेली बेसिस की स्ट्रगल्स नहीं देखते थे। और जब समझो पीटीसीएल वाले तरक्की कर गए तो वी आर दैट, आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टली कि पीटीसीएल पे आप ऑपरेटर को फोन करके 3 मिनट या 5 मिनट की कॉल बुक कराते थे, इंटरनेशनल या इवन डोमेस्टिक भी, और आप किसी से बात करते थे और आपने पहले से टाइम सेट किया होता था कि भाई तुम भी अपने फोन के पास रहना, हम हाँ इतने बजे तुम्हें फोन करेंगे, राइट। और वो कॉल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती थी। एंड नाउ यू ऑल द वे टू, अब समझो स्काइप एंड ऑल ऑफ दिस, ये फेस टाइम, where you can actually talk to your parents in multiple times a day। यानी हमें ये कह रही थी कि तुम सोचो कि ये जो सैंडविच जनरेशन है, जिस लड़की ने सवाल लिखा, मुझे लगता है कि अब हम लोग की जो जनरेशन है इसके प्रॉब्लम्स इतने कंपाउंड हो गए हैं। बिकॉज एक तरफ तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स आपको कनाडा अमेरिका में ज्वाइन कर सकते हैं, मगर इसके और आपकी प्रॉक्सिमिटी है, मगर जो सैंडविच जनरेशन है ना, उसके लिए इतने सारे, ये एक होस्ट ऑफ बास्केट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो आप रियलाइज नहीं करते। पहली बात तो ये कि आपके पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा, जो मुझे ऐसा लगता है जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हिट की थी और मेरी अम्मी को भी, वो ये कि लॉस ऑफ फ्रेंड्स एंड नेटवर्क, ठीक है। मुझे इतनी ये टेंशन होती थी कि अब अगर ये आई हैं और सुबह उठी है ना, तो ये कितना शदीद इनको लोनलीनेस होता है। जिस तरह मैं अपने बच्चे को प्री स्कूल लेके जा रही हूँ, मैं अपने बच्चे को प्ले डेट पे लेके जा रही हूँ, क्या मुझे इनकी भी दोस्तियां करानी पड़ेंगी, राइट। हाँ क्योंकि कोई भी शख्स ना आइसोलेशन में नहीं जी सकता। तो बिल्कुल अगर आप सैंडविच में है ना, और आप अभी अभी हम पेरेंट्स वाले बच्चों की साइड पे हम बहुत बात करते रहते हैं कि तुम इमिग्रेंट पेरेंट्स की साइड की बात करें हम पहले, तो ये एक बहुत रियल प्रॉब्लम है फॉर सैंडविच जनरेशन के। अब आप क्या चाहती हैं कि आपके पेरेंट्स सुबह उठे हैं, अगर आपके बोथ हैं पेरेंट्स, तो आपके अब्बा जो हैं वो क्या करेंगे सारा दिन? सुबह उठ के क्या बस न्यूज चैनल देखेंगे, राइट। या वो अगर वॉक पे जाएंगे, आप उनको मुझे अच्छी तरीके से पता है, मुझे ये सिस्टम समझाना कि एलआरटी का सिस्टम क्या होता है, या ये कॉन्फिडेंस देना कि यू कैन डू दिस ऑन योर ओन, यू कैन टेक अ ट्रेन एंड गो समवेयर, या ये कि एज अ चाइल्ड, इन माई हेड, इन एवरीबडीज हेड, आपके अपनी अबुआ हैं वो ग्रोन अप्स हैं, आपने हमेशा उनको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में देखा है, लेकिन यू रियली व्हेन यू आर लुकिंग एट देम, यू थिंक ओ व्हाई डोंट दे टेक अ वॉक आउटसाइड, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन वो कह रहे हैं भाई तुम भी हमारे साथ चलो। अगर हम खो गए, अगर हम रास्ता भटक गए, तो ये फोन हमसे नहीं चलता, अगर हम किसी से रास्ता ना पूछ पाए तो क्या होगा? दिस इज पहली बात है, इट्स अ ह्यूज इमोशनल टोल, ठीक है। दूसरी बात ये कि इट हैज फिजिकल इम्प्लीकेशंस आल्सो, कि अगर उनको वो जैसे लाइफस्टाइल के तो, और नहीं हम तो ताजी सब्जी खरीदेंगे, तुम हमें लेके चलो। अब सब यहाँ तो भाई बड़ा मसला है, कोई लेके आएंगे सब्जी तो पकाएंगे, राइट। तो आप उनको, अब आप कितनी दफा किसी को मना करेंगे? आप उनको लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको ये सिस्टम समझाना। फिर दूसरी बात ये कि
उन लोग की दोस्तियां नहीं है, उन लोग को फोन समझाना, उन लोग को ये बात समझा, उनका मूड स्विंग्स, एक तो उनके एज के इश्यूज, फिर उनके मूड स्विंग्स। पाकिस्तान में ये टाइम हो रहा है और वो इंतजार कर रही है कि कोई जागेगा तो फोन करेंगे, या उनका दिल लगा हुआ है कि पता नहीं फला क्या क्या हुआ, उसके रिश्ता हो रहा था, उसका बच्चा हो रहा था, उसके क्या हो रहा था। ये चीजें जो है ना, ये एज अ सैंडविच जनरेशन आप पे बहुत एक मेंटल एंड इमोशनल टोल लेती हैं। और एंड आई फील लाइक नोबडी टॉक्स अबाउट इट, बिकॉज सो मेनी टाइम्स आई हर्ड, ओ फला तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी अम्मी यहाँ रहती हैं, अल्लाह तो फलानी कितनी लकी है, उसके अम्मी अबू यहाँ मूव हो गए। बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि एक्चुअली, और आप यू कैन नॉट से एनीथिंग, आप बस मुस्कुराते हैं, सर हिलाते हैं, बट यू ओनली यू नो दैट देयर इज अ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो फॉर दैट, कि while you are so happy that my parents are living in a first world country and they have access to best healthcare and security, जैसे कराची में जितना फोन छिन रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट, मगर आपके एजिंग पेरेंट्स भी उसकी बहुत बड़ी कीमत पे करते हैं कि वो आपकी मोहब्बत में एक फॉरेन कंट्री में आ गए जहां उनका रिलीजन नहीं है और जहां उनके पास लैंग्वेज बैरियर है। हाँ, और ये जो बात है ना कि जो सदफ ने कही कि हम हमेशा अपने पेरेंट्स को इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी देखते हैं, तो जो सैंडविच जनरेशन के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है ना कि आप आपके पेरेंट्स आपकी तरफ देखते हैं, और वो कहते हैं ना, कहना ये बहुत आसान है कि बच्चा बूढ़ा बराबर होते हैं, बच्चे की तरह होते हैं, और वाकई कई दफा आप देखेंगे कि जो बड़े लोग होते हैं वो बिल्कुल बच्चे की तरह एक्ट करते हैं। मगर बच्चे के लिए ना हमारे पास बहुत पेशेंस होती है, क्योंकि हमें होता है कि ये चलो छोटा ही है। बड़े लोगों के लिए ना थोड़ी सी पेशेंस, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपको कई दफा ना आपको थोड़ी सी पेशेंस निकालने में, आप कहते हैं इनको तो पता है ये कर सकते हैं, मगर कई बैरियर्स होते हैं, जैसे सदफ ने कहा कि कई दफा एनवायरनमेंट नहीं होती है, कई दफा उनकी सेहत के मसाइल होते हैं, कई दफा अंदर से हेजिटेशन होती है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो जो सैंडविच जनरेशन है ना, वो बेचारी दोनों तरफ से पिसती है, कि एक तरफ से तो जो है ना, वो उनके अम्मा अब्बा जो है वो उनसे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि भाई तुम तो जवान हो ना, तुम तो कर सकते हो, और आपके बच्चे जो हैं वो आपको नजर आ रहा होता है कि कि मेरे बच्चे को मुझसे कितनी नीड्स हैं। वो कहते हैं ना, छोटे बच्चे छोटे मसाइल, बड़े बच्चे बड़े मसाइल। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो कई बार लोग कहते हैं कि ओ अब तो बहुत आसान हो गया। नहीं, अब बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चों के साथ ना, जैसे जो वो बॉन्ड बनाने के लिए वो जो क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करना पड़ता है ना, वो ज्यादा मुश्किल होता है, टू गेट इनटू देयर वर्ल्ड, उनसे एक कनेक्शन बनाना, उनके भी बच्चों के जो मूड स्विंग्स होते हैं उनको मैनेज करना। तो वो आप ना दो वर्ल्ड्स के अंदर ना आप बिल्कुल ही खिंच जाते हो। और सदफ, ये तो अभी हम बात कर रहे हैं कि assuming के जो पेरेंट्स हैं वो इमोशनली मेच्योर हैं, बट लेट्स फेस इट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे देसी पेरेंट्स आर नॉट इमोशनली मेच्योर, राइट? सो हियर यू आर डीलिंग विद अ वेरी इमोशनली इमेच्योर जनरेशन, जिन्होंने अपने बड़ों के लिए जो किया है ना, वो तो हम कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने जो बड़ों के साथ पूरी पूरी जिंदगियां अपनी सासों के साथ गुजारी हैं, उनके सारे काम किए हैं। तो वो जो हमें देखते हैं ना, वो कहते हैं तुम लोग तो, तुम्हें तो कुछ नहीं करना पड़ता, मैं तो बेटा सुबह उठकर 20-20 लोगों के लिए खाने बनाती थी, हमारे तो घर पता नहीं इतने लोग रहते थे, हर वक्त मेहमानदारी रहती थी। और जो वो अपना जो वो बताते हैं ना, वो उनका नेक्स्ट लेवल होते हैं। ऑफ कोर्स इट इज देयर, और मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने नहीं किया, वाकई ही उन्होंने वो सब कुछ किया है, मगर वो जमाना और था, वो जनरेशन और थी, वो सब कुछ थी। लेकिन क्योंकि वो उससे गुजरे हुए हैं, तो इसीलिए आप बहुत दफा सुनेंगे कि वो आपको बहुत पुरानी बातें बताते हैं कि अच्छा जब वो ये हुआ था तो फिर मैंने ये किया था और मैंने ये किया था। मगर वो हमारी जनरेशन के लिए रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वही वाली बात है कि जमाना फर्क है, हमारे बच्चों की हमसे, वो कहते तुम लोगों ने बच्चों को हवा बनाया हुआ है, हमारे जमाने में तो बच्चे ऐसे नहीं होते थे, बच्चे बस जाके, हाँ मुझे याद है समर ब्रेक में कभी मेरी अम्मी ने मेरे लिए ऐसे डेटें और प्ले डेट्स और ये अरेंज नहीं की जैसे हम अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। अभी सुबह से मैं बैठी हुई अपनी दोस्तों के साथ अरेंज करी थी, क्योंकि मेरे बच्चे 2 दिन से अपने दोस्तों से नहीं मिले, तो वो कह रहे हैं दिस इज द वर्स्ट समर एवर। तो अब मैं अपनी दोस्तों से प्लान कर रही हूँ, अरे भाई उस दिन मिल लो, ये कर लो, वो कर लो। उसके कंपेयर जब हमारी अम्मियां, हमारे या जो हमारी सासें, वो हमारे देखते, वो कहती तुम लोग क्यों बच्चों के ऊपर इतनी वो करते हो, हमने तो कभी नहीं किया। वही वाली बात है कि जमाना बदल गया है, इस जनरेशन के चैलेंजेस और हैं, दे कैन नॉट, आई थिंक आर पेरेंट्स जनरेशन कैन नॉट रिलेट टू आर पेरेंटिंग चैलेंजेस। और ये जो, भाई मैं तो कब कितने पहले ही, आई डोंट नो हाउ मेनी वीडियोस अगो, मैं इमोशनली इमोशनल इमेच्योरिटी विन करने का तमगा जो है ये बूमर्स को पकड़ा चुकी हूँ। जिस किस्म के रिकॉर्ड्स ये लोग सेट कर रहे हैं ना, अल्लाह ना करे हम लोग कभी करें। एंड आई विल से कि आई
I mean, I'm going to just go out and say it कि nobody talks about the fact कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके सास ससुर इमिग्रेट होके आए या आपके अपने पेरेंट्स इमिग्रेट करके आए। जो सैंडविच जनरेशन की जो, जैसे मैं वुमन ऑफ द हाउस थी, मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ, उसकी जिंदगी गेम ओवर है, ठीक है। बिकॉज कोई भी आए ना, वो लोग पहली बात ये अपने शदीद लॉस से डील कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट करते हैं। मेनी टाइम्स उनको भी नहीं पता होता कि वो लोग क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं। दिस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इन अ न्यू, एंड आई हैव मूव्ड इनफ टाइम्स टू नो व्हाट इट फील्स लाइक टू बी एम्प्टी, टू बी मिजरेबल, टू नॉट हैव फ्रेंड्स, टू मिस एवरीथिंग। और आपको मौसम बुरा लग रहा होता है, आपको सर्दी लग रही होती है, आपको समझ नहीं आता कि क्यों भाई हम इतने जूते मफलर पहने और हम ये इतने मोटे जूते क्यों पहने। और आप किसी को समझा रहे हैं बच्चे की तरह कि अगर आप ब्लैक आइस क्या चीज होती है, अगर आप स्लिप हो गए आपकी हड्डी टूट जाएगी। बहुत मसले होते हैं, राइट। और हर चीज जो है ना, वो आप समझे एक के एक बहुत आपके सब्र का इम्तिहान हो जाती है। बिकॉज पहली बात है कि वो आपको देखते हैं कि भाई ये तुम तो बड़ी, चाहे आपकी अम्मी हो चाहे आपकी सास हो, कोई भी हो, तो इतनी अच्छी जिंदगी है। यहाँ तो ना सास का मसला ना नंदों का मसला, जब दिल चाहता है उठती हैं, जैसे दिल चाहे कपड़े पहनती हैं, जब दिल चाहता है जन से गाड़ी निकाल के निकल जाती हैं। पाकिस्तान में ऐसा थोड़ी होता है। वहां तो 100 लोगों की जवाबदेही है कि क्या आया, क्या गया, क्या गया, राइट। एंड आप सिर्फ सर हिला सकते हैं। दूसरी बात है कि जो उनका कंपैरिजन होता है ना हर चीज में, एंड द कंपैरिजन इज, मतलब वो इनएविटेबल है। ऐसा कोई नहीं सकता कि वो कोई कंपैरिजन ना करे, क्योंकि उसकी दुनिया बदल गई, दुनिया ही बदल गई प्लेन से उतरते ही, राइट। तो वो अपने जहन में सोचता है कि अब और हमको वो हर चीज क्रिटिसिज्म लग रही होती है, बिकॉज वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड टू डू एवरीथिंग फॉर देम, एंड देन बाइट आवर टंग्स ऑल्सो कि तुम लोग के बच्चे खाली बैग लेकर स्कूल चले जाते हैं। वहाँ पाकिस्तान में इतनी इतनी पढ़ाइयां होती हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है। यहाँ तो स्कूलों में कुछ भी नहीं होता सिवाय खेल कूद के। अब आप फिर एक और बात पे सब्र करें, ठीक है भाई। यहाँ क्या डॉक्टर के यहाँ जाके लाइन लगानी, हम तो फलाने को फोन करते थे, इतना अच्छा बच्चा था, घर आके बीपी चेक कर जाता था, राइट। तुम सोचो कि दे आर कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग फ्लॉज इन द न्यू सिस्टम, विच इज ओके बिकॉज उनकी दुनिया बदल गई। मगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप उनके आने से पहले फुल खुश थी कि ओ माय गॉड हमारी दूरियां दूर हो जाएंगी, हम साथ रहेंगे। दे आर गोइंग टू एम्ब्रेस द सिस्टम बिकॉज ऑफ द एज, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड दैट इज अज्यूमिंग दे आर योर पेरेंट्स। अगर बीच में आपके सास ससुर आए हैं और आपकी कोई फैमिली पॉलिटिक्स की हिस्ट्री है, और वो जो प्रॉक्सिमिटी है वो कशीदा ताल्लुकात पैदा कर रही है, तो ये सैंडविच जनरेशन के लिए और भी बहू के लिए मुश्किल है। बिकॉज बहुत दफा ऐसा होता है कि फिर आपकी रिपोर्टिंग हो रही है, राइट। कि आपको लगता है कि वो ये ऐसा खाना पकाती हैं, ये इतने का खर्चा करती हैं, यहाँ अंडे इतने के आते हैं, यहाँ दूध इतने का आता है। इतनी दफा अपनी दोस्तों से मिलने गई, घर आई तो इनके हाथ में थैला था। सैंडविच जनरेशन की जो लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके बारे में और लॉस ऑफ प्राइवेसी उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बिकॉज अब जाके कनाडा वालों को, कैलगरी की मैं बात कर रही हूँ स्पेशली, उनको ख्याल आया है कि ओ मल्टी जनरेशन होम भी कोई चीज हो सकते हैं। आज तक जो लोग हैं वो तो सिंगल फैमिली होम में 3 जनरेशन जो है घुस मिल के रह रही हैं। उसमें बाथरूम शेयरिंग के मसले हैं, उसमें बाथरूम में फर्श गीला होने का मसला है, उसमें तौलियों का मसला है, हर चीज का मसला है। और आपको जो है वो दुनिया वाले कहते हैं कि तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आए, और आप बस सर हिलाते हैं। आपको होता है कि ओ माय गॉड नोबडी रियलाइज, या इवन जिस लड़की ने सवाल पूछा है, मे बी यू आर थिंकिंग कि सब खुश रहते हैं और ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है एंड आई एम अ बैड पर्सन, बाकी लोग अच्छी औलाद हैं। आई हैव न्यूज फॉर यू सिस्टर कि ये हर घर की कहानी है, हर घर में ही ऐसा होता है। एंड कैन आई टेल यू कि एज मच एज वी as our children love our grandparents and we love our parents and our in-laws, जब अगर आपके बच्चे हैं ना 10 years एंड अबव, आप यकीन करें कि इन दो ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड जनरेशन के बीच में भी जरूर क्लैश होता है, जरूर ही क्लैश होता है। क्यों? बिकॉज उनको हर बात पे वो टोकना होता है कि तुम्हारे बच्चे उर्दू नहीं बोलते, तुम्हारे बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी। और द वे वी आर रेजिंग आवर चिल्ड्रन, कि वी आर तमानिया वेरी लीनियंट इन हाउ द चिल्ड्रन कैन जोक विद अस। वो हमारी कितना अंग्रेजी ठीक करते हैं, हर वक्त हाँ हमारे एक्शंस का बिल्कुल। मजाक उड़ाते हैं, हमारे कपड़ों हाँ का मजाक उड़ाते हैं, हम पे बाल कटवाए हमारे, एंड वी आर ओके विद इट बिकॉज वी हैव दैट पेरेंटिंग स्टाइल। पर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को या ससुराल वालों को जिसको लगता है कि इतने बदतमीज बच्चे, देखा ये लोग, ये दीन से दूरी का नतीजा है। ये लोग, तुम लोग यहाँ रहते हो ना, ये काफिर मुल्क है, तुम्हारे बच्चे तमीज नहीं सीख पाए। ये सब के लिए बहुत 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 आपको सब्र चाहिए। सैंडविच जनरेशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पेरेंट्स की बुराइयां कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कह रहे हैं कोई अपने पेरेंट्स को इमिग्रेट ना करे, हम सिर्फ एक्नॉलेज कर रहे हैं। समटाइम्स नहीं, मैनी 99% ऑफ द टाइम्स
सिचुएशंस इन लाइफ आर सिचुएशंस, ओके। ना उसमें कोई अच्छा होता है ना कोई इसमें बुरा होता है, बस वो हालात होते हैं। और हालात जो है ना वो सब पे बीत रहे होते हैं। अब इस घर में अगर 3 जनरेशन रह रही है ना, तो जो लोग बूढ़े लोग हैं उनकी भी दुनिया बदल गई, दे आर स्ट्रगलिंग। जो हम है सैंडविच जनरेशन, हम तो बैलेंस कर ही रहे हैं, और हमारे बच्चे हैं वो भी सड़े हुए हैं। और हमें सैंडविच जनरेशन लग रहा है कि या अल्लाह, ये कोई भी हमसे कुछ नहीं, क्या हो रहा है। और आपके मियाँ को 5 बजे के ऑफिस आके कहते हैं सब तो ठीक है, क्या टेंशन है यार, टेंशन मत लो। तो आपको लगता है कि इस आदमी को वो दिखाई नहीं देता जो मुझे दे रही है, इसको वो, इसको क्यों नहीं सुनाता कोई, इस पे हाँ बच्चे क्यों नहीं, या ये इसको क्यों नहीं डांट पड़ती। क्यों? क्योंकि वही बात है कि देर इज सो मच जेंडर डिस्पैरिटी, बिकॉज जब आपके मियाँ 4 बजे 5 बजे आते हैं तो उनको तो लाइक गॉड ट्रीट किया जाता है। हर कोई अच्छे होलियों में बैठा होता है, वो चाय पीते हैं, खाना पकता है, उनको तो हर कोई अपनी दिल की बात बताता है। दे आर नॉट ट्रीटेड के ओ तुम, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज ही इज द ब्रेड विनर। जब तक वो नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, वो अपना बॉक्स चेक कर रहा है और सब उससे हैप्पी है। हाँ एग्जैक्टली एंड पता है ये जो तुमने बात की ना कि जो जो को लिविंग है उसके तो देयर इज दिस होल सेट ऑफ प्रॉब्लम विच सैंडविच जनरेशंस हैव बट लेट्स आल्सो टॉक अबाउट कि जब सैंडविच जनरेशंस के अंदर जैसे सदफ ने शुरू शुरू में बात की थी ना कि जो इमोशनल और जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती है तो जब लोगों के पेरेंट्स या इन लॉज उनके मुल्क में नहीं रहते से वो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में रह रहे हैं और आपके तो वो भी बहुत टोल लेता है क्योंकि आपसे फिर एक बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन होती है और फिर एक बहुत गिल्ट राइड करता है कि भाई हम तो अकेले हैं, हम तो अकेले रह गए, हमारे तो बच्चे चले गए। उसमें फैमिलीज जो हैं जो सैंडविच जनरेशन है वो बहुत सैक्रिफाइसेस देती है। सब लोग आपके इर्द गिर्द लोग वेकेशन पे जा रहे होते हैं, कोई मेक्सिको जा रहा है, कोई लैटिन अमेरिका जा रहा है, आपने अपना बस्ता पकड़ के पाकिस्तान जाना है, ठीक है। वहां भी जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो आपके अम्मा अब्बा ने कितनी लंबी लिस्ट रखी हुई होगी चीजों की कि अब बेटा आएगा तो घर में पेंट कराएगा, वो आएगा तो वो ये करेगा। व्हाट दे फॉरगेट अ लॉट ऑफ टाइम इज कि ये इस बंदे की भी वेकेशन है। तो ये भी जो है ना वही वाली बात है कि हमने जो बात की कि अम्मा अब्बा को ये लगता है कि अच्छा ये तो पूरे साल बाद आया है, ये वहां मजे करता है जो भी अपने मुल्क के अंदर अब तो ये यहाँ आया है। मगर व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि ये इस बंदे की भी, इस फैमिली की भी वेकेशन है। ये अपना एक्चुअली जो वेकेशन टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज करके वो पैसे यहाँ लगाकर, मैं तो सोचती हूँ कि कई दफा कि अगर हमें पाकिस्तान में जाना होता तो हमारे कितने फाइनेंशियल, जो हमारी फाइनेंशियल हालात कितने अच्छे होते। हर पाकिस्तान का ट्रिप जो है टिकट ही लगा लो, उसके साथ अपने खर्चे लगा लो, कोई 10-12 हजार तो आपको आराम से डज लग जाती है। तो वो जो है, बट दिस इज नॉट एक्नॉलेज्ड एनीवेयर एट ऑल। फिर आपके बच्चे अलग आपसे तंग, आप अपने अम्मा अब्बा को खुश करने गए हैं, आपके बच्चों को एंटरटेन करने का अलग मसला हो गया। तो जो बेचारी सैंडविच जनरेशन है ना वो अपने नॉस्टैल्जिया में रह जाती है कि हाय मैं पाकिस्तान जाऊंगी, वहां जाके गोलगप्पे खाऊंगी, वहां एंजॉय करूंगी, बट द ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। बिल्कुल। और तुम्हारे ऑफ कोर्स देखो, हर जनरेशन, जो हमारे पेरेंट्स है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, और उनके उनके हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, फिर हमारे बच्चे भी एक वक्त आएंगे इंशाल्लाह सैंडविच जनरेशन होंगे। ये जो एज ग्रुप है, ये एज ब्रैकेट ही ऐसा है कि इसपे ये इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट फॉर श्योर। मगर हम लोग की जो यूनिक एक फर्स्ट जनरेशन है की सिचुएशन है कि विद एजिंग पेरेंट्स इमिग्रेटिंग, लाइक वी आर स्पॉन्सरिंग पेरेंट्स, राइट, ये एक यूनिक सिचुएशन है। वी डू नॉट हैव अदर पीपल टू लुक एट फॉर गाइडलाइंस। और बहुत दफा ऐसा हो सकता है कि जो लोग सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं वो बोले कि ओ ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कि ये तो मसले बहुत डिफरेंट है हमारे, हम सैंडविच जनरेशन के। तो ऑफ कोर्स जिन लोगों के पेरेंट्स हमेशा से, अगर कोई बॉर्न एंड रेस्ड कतर में या मिडिल ईस्ट में और वो यहीं रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी यही हैं, उनके मसले डिफरेंट होंगे, जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट होंगे। या कोई बॉर्न एंड रेस्ड इन कनाडा था, अब उसके पेरेंट्स यहीं हैं और उसकी शादियों के यही हैं, उनके मसले डिफरेंट है। हम बहुत ही यूनिक अपने परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं कि जैसे हमने अपने पेरेंट्स स्पॉन्सर किए। बट आई विल से कि ये जो दो सिचुएशंस है, एक ये कि जिसमें आपने अपने एजिंग पेरेंट्स को स्पॉन्सर किया, और दूसरा ये कि जिसमें आप इमिग्रेंट है फर्स्ट जनरेशन और आपके पेरेंट्स बैक होम है, आई वुड ऑल्सो से कि दे आर एज आपकी, व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि इनके भी अपनी वो होती, लाइक हमारे भी अपने होप्स एंड ड्रीम्स हैं अबाउट सिक्योरिंग अ फ्यूचर एंड आवर चिल्ड्रन, राइट। मगर बहुत दफा ऐसा होता है कि दो सिचुएशंस है। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में कहीं हैं और वो किसी के साथ रह रहे हैं, तो उन लोगों में भी बहुत रिजेंटमेंट होती है, ठीक है। वो जिस सैंडविच जनरेशन की एज में, वो उनका टेस्ट ये है कि वो अपने माँ बाप के हाथ पैर से खिदमत कर रहे हैं, राइट। वो हर रोज दिन, और बहुत मुश्किल काम है, आई वी सी यू कि अस्पताल लेके जाना, मूड स्विंग्स बर्दाश्त करना, कपड़ा लत्ता करना, दवाइयां करना, मेहमानदारी करना, हर उनको टोटल देखना।
उनको रिजनमेंट होती है कि ये क्या करता है, बस पैसे भेज देता है, यहाँ सब हमारी दौड़ लगी हुई है, राइट। और जब आप जाते हैं वहां तो पीपल रियली सी यू, दे एक्सपेक्ट कि भाई अब तुम या तो तुम आयो, तो अब आर फैमिली नीड्स अ ब्रेक, तुम इनको हॉस्पिटल डॉक्टर विजिट्स कराओ या तुम इनको देखो, बिकॉज वी नीड टू गो समवेयर, या फिर ये कि तुम उसके लिए फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करो, भाई निकालो इतने डॉलर, राइट। एंड देन not everybody is made up of dollar signs or gold if they're coming from the Middle East. So आपकी हर चीज पर नजर होती है। उस वक्त तो कह रहे थे कि ये तो बहुत महंगा है, इतना पैसा नहीं, उतना पैसा नहीं है। अभी तो उनकी बेगम ने खाड़ी से 2 जोड़े खरीदिए, जोड़े खरीदने के पैसे हैं। एवरीबडी इज लुकिंग एट यू, राइट। अच्छा, अब अगर आप सैंडविच जनरेशन है और अगर आप पाकिस्तान में ही रह रही हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में और आप एजिंग पेरेंट्स हैं, तो आपके बहुत ज्यादा ये वी सी यू, अगर हर वक्त आपके घर की बेल बजती है और आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं और आपकी नंद जो है वो अपनी अम्मी से मिलने आ जाती है और आप हर रोज उसकी मेहमानदारी कर रही हैं, राइट। ये आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ सैंडविच जनरेशन प्रॉब्लम में, या फिर ये कि आपकी जो नंद है या आपकी अपनी अम्मी, आप क्या पता आपकी अपनी अम्मी आपके साथ रहती हैं, मगर उनके बहन भाई खाला चाचा मामू जो है वो फोन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या उनके खानदान में किसी के कुछ पैदा हुआ, शादी है, डेथ है, कुछ भी है, और आप उनको ले लेके जा रही हैं और फिर वहां खर्चा कर रही हैं, और आप उन लोगों के साथ उनकी सिचुएशंस मैनेज कर रही हैं, उनकी तल बातें, उनके कमेंट्स अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर बर्दाश्त कर रही हैं। वो वाली जो ज्योग्राफी की वजह से वो लोग जो हैं सैंडविच जनरेशन, वो ये चीज बर्दाश्त कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट इजी। वाई? बिकॉज हम पहले भी इस बात पे कितनी वीडियोस बना चुके हैं कि यू हैव योर टीनेज चाइल्ड स्टैंडिंग विद यू, और आपकी सास की बहन ने और आपके सास के भाई ने उसके कलर पे, उसके मोटापे पे, उसके ये पूछ ले भाई तुम्हारे कितने नंबर आए, ओ तुम्हारा फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। लो भाई, आप शादी में गई, इतनी मेहनत करके तैयार होके, आपने पैसे भी दिए, आपके टीनेजर का मूड सड़ गया कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला, उन्होंने वैसे क्यों बोला। नाउ यू आर मैनेजिंग दिस सिचुएशन, and this could be anywhere, like if you are living in Pakistan or in anywhere in the Middle East or in Canada, आप थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई बूढ़ा शख्स कब किस पे कहाँ कोई कमेंट मार दे, या आपके इवन कितना होता है तुमने अपना घर बना लिया, या भाई तुम फला के तुम्हारी तरक्की नहीं है बेटा, कितने साल से तुम्हारी प्रमोशन नहीं हुई, कोई आपके मियाँ को बोल दे फला तो देखो माशाल्लाह फला जगह का हेड लग गया है। आप थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं जैसे बूढ़े आदमी को उसने बोल दिया, अब आप एक और सिचुएशन मैनेज कर रहे हैं। तो जो सैंडविच जनरेशन में ये जो है इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड वी सी यू। हाँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पावर डायनामिक्स है ना, इन दोनों सिचुएशंस के बहुत डिफरेंट है। जो लोग पाकिस्तान में अपने पेरेंट्स के घर रह रहे होते हैं ना, तो वो ये होता है कि वो पेरेंट्स का घर होता है और वो लड़की नई उसके अंदर आई होती है। तो जो पावर डायनामिक्स ये होते हैं ना कि वो घर पेरेंट्स का है, तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बेनिफिट आपको है कि आपको किराया नहीं देना, लेकिन पावर डायनामिक्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। इतना कंपेयर टू अ सिचुएशन के आप पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के या अपने वो सास ससुर अपने बेटे के घर आए, जहां जो बच्चे हैं वो मॉर्गेज दे रहे हैं, अब पेरेंट्स आए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ सिचुएशन ये हो जाती है कि नॉर्थ अमेरिका के जो घर है वो ना उतने बड़े हैं, ठीक है, तो उसके अंदर और थोड़ी सी डायनामिक होती है कि आप बच्चों के घर आए हैं। पाकिस्तान में ये होता है कि बच्चे आपके घर रह रहे हैं। तो ये दोनों सिचुएशन के पावर डायनामिक्स आर डिफरेंट। दिस कैन बाय द वे रब पीपल ऑफ डिफरेंटली, ठीक है। कुछ लोग नॉर्थ अमेरिका आकर भी अपने बच्चों के घर में वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो पाकिस्तान में होती है, ठीक है ना, कि हमें 3 वक्त का खाना मिलेगा, ठीक है ना, टेबल सेट हुई होगी, हमारे लिए वॉशरूम अलग होना चाहिए। ये क्या सिचुएशन है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ वो जो मास्टर बेडरूम होता है ना, उसमें जॉइंट वॉशरूम, लाइक उसमें वॉशरूम लगा हुआ होता है और किसी कमरे में नहीं होता। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हमारे पेरेंट्स बेसमेंट में नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं ये क्या तारीख सी एक हमें जगह में तारीख सी जगह में बिठा दिया। व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि यहाँ के घरों के डायनामिक्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। एज सदफ सेड, ये जो घर है ये सिंगल फैमिलीज के लिए बने हुए हैं। जो मल्टी जनरेशनल घर होते हैं सदफ, बाय द वे, उनके बिल्स ही आपको मार देते हैं। वो जो घरों के जो बिल्स हैं, अगर आपको मल्टी जनरेशनल को घर बनाते हैं, तो इसमें मैं तो ये कहूंगी सदफ, जो मेरा अब एक एक्सपीरियंस है एज अ सैंडविच जनरेशन होने का, और जो बाय द वे मैं अपने अम्मी अब्बू को एडवाइस देती हूँ कि जो वाहिद लोग हैं जिनको मैं सिंसियर एडवाइस दे सकती हूँ, वो ये है कि स्टे इंडिपेंडेंट एंड ऑन योर ओन एज लॉन्ग एज यू कैन। आपने जब आप उस उम्र को पहुंचे, सीनियर हो, आपके पास, आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, अल्लाह करे सबके बच्चे सिचुएशन में आए। अब आप जो अपने पैसे है ना, बजाय ये सोचने के कि हम अपने बच्चों के लिए कोई जायदादें छोड़े और लोग कहें कि जी इन्होंने तो अपने बच्चों के लिए फला प्लॉट छोड़ा, ये किया, आप वर्क ऑन योर ओन क्वालिटी ऑफ लाइफ।
एंड बाय द वे दिस जो प्लान फॉर योर ओल्ड एज, पता नहीं अल्लाह वल्लाह आलम के कौन उस एज तक पहुंचेगा या नहीं, बट द प्लानिंग स्टार्ट्स राइट नाउ, जिस एज में मैं और सदफ है. व्हाट दैट मीन्स इज कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें कि मैं अपनी ओल्ड एज में व्हेन आई गेट टू माय 70s एंड 80s, व्हाट विल माय हेल्थ लुक लाइक, व्हाट विल माय फाइनेंशियल सिचुएशन विल बी, वेयर विल आई लिव. आइडियली मैं तो कहती हूँ कि सदफ आप अपनी ओल्ड एज में जितना इंडिपेंडेंट हो सके ना, और अल्लाह ना करे कि आपको बच्चों के साथ रहना पड़े, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि इस बिल्कुल जेड ना, एडवांस मैं तो तो कहती हूँ कोई अल्लाह नहीं ना मिलेगा. करे कि हमें इस भी, जेड अल्लाह ना एडवांस करे तो हमें कोई भी नहीं हमारे मिलेगा. बिल्कुल नहीं. तुम तो खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुम्हें लड़की दी है. तुम्हें कोई फोन करके पूछेगा तो सही मेरा क्या होगा. मेरी बात सुनो. और तुम्हारी ये जो तुमने बात की ना एक्सपेक्टेशन वाली, ये इतनी 16 आने सच है यार. और तुम देखो कि एक्सपेक्टेशन ये बाथरूम की और हर वक्त ताजा खाना पकने की और मेज रखने की और चाय की मेज रखने की तो अलग है. और एक एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वी हैव अराइव्ड एंड वी आर कमिंग फ्रॉम अ पेट्रियार्कल सिस्टम. अब हम आ गए, अब हमारे तुम्हारे घर पे हमारा राज चलेगा, राइट. तो जो लॉस ऑफ पावर होती है वो बहुत ही सीरियसली हिट करती है बूढ़े लोगों को हमारे पाकिस्तानी इंडिया के डायनामिक्स में, राइट. और आप उनको कुछ भी रख दे सोने पे, अगर वो इमोशनली मेच्योर इमेच्योर है, वो लोग प्रोसेस नहीं कर पाते बहुत सी चीजें, तो वो ये बात नहीं रियलाइज करते कि कि बेसिकली डी थ्रोन होने से बेहतर है कि विद ग्रेस यू गिव अगली जनरेशन को आप जो है ग्रेस के साथ आगे आने दें. इस तरह दिलों में बहुत इज्जत बढ़ती है. एंड ये जो तुम्हारे वाला पॉइंट था ना कि ये पेरेंट्स मूविंग इन विद योर चाइल्ड, एंड आई विल से कि जिसके हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसके साथ आपके पेरेंट्स मूव हुए, या आपके अम्मी अबू या आपके इन लॉज. अब आपके दूसरे भाई बहन भी हैं, एंड आई विल से दैट आई हैव बीन इन दिस पोजीशन, मे बी तमानिया कैन रिलेट आल्सो टू इट टू सर्टेन एक्सटेंट, के जब आपके अम्मी अबू रिलेट हो जाते हैं ना, तो आपके भाई बहन भी तो उसी एज ग्रुप के हैं, और वो भी सैंडविच जनरेशन है, वो भी अपने इन लॉज को डील कर रहे हैं, अपने हार्मोनल इश्यूज डील कर रहे हैं, अपनी जॉब ऑफिस में पॉलिटिक्स अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों को डील कर रहे हैं. एंड फिर तो इट इज मे बी इफ यू आर लिविंग इन द सेम सिटी एज योर पेरेंट्स, इट इज फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर दैट यू टेक अ ब्रेक एंड यू गो टू योर पेरेंट्स हाउस. Once your parents immigrate and they move to either your brother or your sister, आपका एक घर खत्म हो जाता है. अब जैसे अब अगर मैं हूं, मैं अपनी बहन के घर कितना रह सकती हूँ. अब मैं अगर अपनी अम्मी से मिलने जाऊंगी, या तुम अगर जाती हो अपनी अम्मी से मिलने, तुम अपने भाई के घर जाती हो, मैं जाती हाँ, हूँ तो मैं अपनी बहन के घर जाती हूँ. मैं नहीं किसी मेरे के अम्मी घर अबू नहीं भी जा, मैं पाकिस्तान में ही किसी रह के रहे घर हैं, जा रही हूँ. हाँ, मतलब अल्लाह का तो शुक्र है मैं मेरे वहां अम्मी अबू एक हफ्ता पाकिस्तान रह में ही सकती हूँ. हाँ, तो अब मैं वहां एक हफ्ता रह सकती हूँ, मैं 10 दिन रह सकती हूँ. लेकिन अगर मैं अपनी अम्मी अबू के घर जाऊंगी, मैं हैं. वहां धड़ल्ले से 1 महीना रह सकती हूँ. बिल्कुल तो ये भी एक चेंज इन डायनामिक्स है, राइट. कि बिल्कुल अगर आपके पेरेंट्स जो है वो इमिग्रेट करके हैं, आपको एक शदीद दे हैव मूव टू योर सिबलिंग, एंड व्हाटएवर वी हैव टॉक्ड अबाउट, दोस सिबलिंग्स आर डीलिंग विद दोस issues because of newly moved in parents, but those siblings who are left behind now, they are also in sandwich generation phase with everything that is happening in their life, but they just lost a place to go to, right. They बिल्कुल just बिल्कुल. lost a phone call. अब आपकी अम्मी एक डिफरेंट टाइम जोन में है, राइट. या अब आपको आपकी भी उनकी भी सास से नन ने कुछ कह दिया, उनके ऑफिस में कुछ फटा हो गया, उनके भी बच्चे की तबीयत खराब है, या यू जस्ट नीड अ ब्रेक. और आप पहले 10 20 आधा 30 मिनट लगा के अपनी अम्मी के घर जाती थी, या आप एक नाइट स्पेंड करती थी, इट वाज ओके. बट नाउ यू डोंट हैव दैट. या फॉर समबडी इन माई सिचुएशन के अगर मेरे बच्चे छोटे थे और पोस्टमार्टम डिप्रेशन है या जो भी, मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, जितने का भी खर्चा होता है मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करो. मैंने अपने बच्चे पैक किए, मैं 1 महीने के लिए पाकिस्तान चली गई. नाउ इफ योर पेरेंट्स मूव फ्रॉम पाकिस्तान, यू डोंट हैव दैट ऑप्शन. वी हाईली डिस्करेज. ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने 2 बच्चे और बोरिया बिस्तर समेत उठा के जो है वो 1 महीने अपने किसी भाई या बहन के घर रह लें. नहीं उसका वो भी जनरेशन में वो भी इन्हीं सब मसलों से डील कर रहा है. तो जो कि लॉस ऑफ नेस्ट है ना, ये एक बहुत चीज हिट करती है व्हेन योर हाँ. पेरेंट्स आल्सो इमिग्रेट. आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि जो सैंडविच जनरेशन है ना, जो एक चीज जिससे बहुत सफर करती है इज बाउंड्रीज. ठीक है, क्योंकि वो बाउंड्रीज नहीं मेंटेन कर पाते आइदर अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बच्चों के साथ. और ये बाउंड्रीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. हमारे सोसाइटी में बाउंड्रीज को एकदम से सेल्फिश समझा जाता है, राइट. पर लेकिन अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं होंगी तो रिजेंटमेंट आएगी. ठीक है, तो ना आप अपने माँ बाप के मूड के और अपने इन-लॉज जो हैं, आप ना उनके मूड के रिस्पॉन्सिबल हैं और ना आप अपने बच्चों के. यू डू योर बेस्ट, राइट. सो एवरी डे यू डू योर बेस्ट, या यू गिव इट योर एवरेज.
आपसे जो आपके अंदर हिम्मत थी ना, आपने कर दिया। अब आगे से जो उसको कोई कैसे रिसीव करता है ना, ये उन पर है। आप अपनी बाउंड्री को मेंटेन करें, अपनी एनर्जी को मेंटेन करें। और इसमें कई दफा ये होता है सैंडविच जनरेशन में, ये इसमें दोनों आदमी और औरतें दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं कि कई दफा आप अपने पेरेंट्स की नीड्स की वजह से, क्योंकि वो बहुत डिमांडिंग होते हैं, आप अपनी जो फैमिली यूनिट है, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को इग्नोर करते हैं। ये खाली आदमी नहीं करते, ये कई दफा खवातीन भी करती हैं कि वो इमोशनली अपने माँ बाप से इतनी इन्वेस्टेड होती हैं कि वो अपने घर के अंदर तवज्जो नहीं दे पाती। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ वो है जो बाउंड्री मैनेजमेंट है ना, ये एक इतना इम्पोर्टेंट स्किल है जो मेरे ख्याल से एक साउथ एशियन अपब्रिंगिंग में नहीं सिखाया जाता। तो अगर आपको लगता है कि यू स्ट्रगल विद बाउंड्रीज, सो रीड अप ऑन इट, मे बी सीक थेरेपी, बिकॉज जो सैंडविच जनरेशन है ना, अगर आप बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे ना, तो वो सैंडविच की तरह आप ठक करके प्रेस हो जाएंगे। अच्छा, और अब करें क्या? ओके, नाउ दैट वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल दीज प्रॉब्लम्स, अब करें क्या? लाइक आई सेड कि हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम को हालात समझे, उसको शख्सी पहलू मत दें कि ये जब से आया अल्लाह मेरी जिंदगी उजड़ गई। नहीं, ये एक हालात है, ठीक है। एंड सिचुएशन मैनेजमेंट इज द की। तो सबसे पहले बस आप ये करें कि सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है ना, वो मैं आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम ने ना कोई बहुत ही ना हम लोग की मत मारी हुई है, राइट। एंड लेट मी टेल यू कि आई हैव बीन देयर, आई हैव डन एवरीथिंग। आप वलीमे वाली, लाइक टू बी द बेस्ट एट एवरीथिंग, इट्स जस्ट, इसका कोई तमगा नहीं है, ठीक है। आपको कोई तमगा नहीं मिलेगा अपने बच्चे के बर्थडे का केक खुद बनाने का, वलीमा स्टाइल बर्थडे पार्टी थ्रो करने का, हर वक्त पिंटरेस्ट वर्दी रमजान डेकोरेशन का, हर वक्त मेज भरी हुई दावतें। nobody is quick, nobody is coming to give you and bring a trophy for you, right? तो अब अपनी जात पे इतना जुल्म मत करें, बस अपना बेस्ट करें। क्या आप हर सिचुएशन में हर शख्स के लिए साफ दिली, नेक नियति के साथ अपना बेस्ट करें, उतना जितना आपके हाथ पैर और आपकी मेंटल हेल्थ इजाजत देती है, ठीक है। बिल्कुल। किसी दिन 4 सालन पक सकते हैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, किसी दिन अगर दाल चावल है तो उसपे भी उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। बस आपका जमीर साफ होना चाहिए कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया घर में, मैं कभी शोहर ने कॉम्प्रोमाइज किया, कभी माँ बाप या सासू ससुर ने किया, कभी बच्चों ने किया। एंड दैट इज हाउ यू लिव अ हेल्दी फैमिली। बस ये सोचें कि इस सिचुएशन में अगर जब मुझे अल्लाह मियां को जवाब देना पड़ेगा, कैन आई से कि मैंने बिल्कुल सही किया। जस्ट ट्राई दैट। किसी का जर्फ जो है ना, किसी का जर्फ या द वे दे रिसीव एंड एक्सेप्ट डज नॉट डिफाइन यू। Does आप not नहीं define कंट्रोल कर सकते कि उसने बहुत खुश अखलाकी से बहुत शुक्रिया बेटा कह के दाल चावल खाया, या उसने बहुत गंदा मुंह बना के खाना खाया और उसके बाद उसने रिपोर्ट की पाकिस्तान में कि जब से कनाडा आए भाई यहाँ तो कुछ खाने को नहीं मिलता। आप किसी का जर्फ नहीं कंट्रोल कर सकती, आप किसी का इखलाक नहीं कंट्रोल कर सकती, आप कुछ नहीं कर सकती। और ये भी आप कंट्रोल नहीं कर सकती कि जिस दिन 100 सालन पके, उस दिन तो इन्होंने रिपोर्ट नहीं की कि भाई आज तो हमने बहुत अच्छे 100 सालन खाए, मगर जिस दिन दाल चावल पका उसी दिन इनको आग लगानी जरूरी थी। You cannot control people. You cannot control their perception. You cannot control their phone talks. बस अपना जितना अपने हाथ पैर में जान है, जितना मेंटल लोड आप ले सकती हैं टू बी अ हैप्पी पर्सन फॉर योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन, उतना करें। ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपके लिए टू मच हो रहा है? ऐसे पता चलेगा कि अगर आप जॉब करती हैं और आपके घर जाने का टाइम है तो आप सोचें ओह माय गॉड, अब मैं जब दरवाजा खोल के एंटर होंगी ना फिर वही साइकिल रिपीट होगी। या ये कि आपको लग रहा है कि बस आप हर वक्त एग्जॉस्टेड हैं, चिड़चिड़ी है, बुरे मूड में, क्योंकि और आपको पता है कि कौन उसका सबसे ज्यादा ब्रंट पे कर रहा है? योर चिल्ड्रन। बिकॉज आपका उन्हीं पे अख्तियार चढ़ता है, आप उनसे बैड टोन में बात करेंगी, उन्हीं को डांटेंगी, और आपके बच्चे जो हैं दे विल बी दे विल बेयर द ब्रंट। और बाद में फिर जब वो सो जाएंगे आप चिड़चिड़ाएंगी, बाद में आपको मॉम गिल्ट हेट करेगा कि इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जितना मैंने ओवर रिएक्ट किया, क्योंकि बिकॉज आप किसी बूढ़े इंसान को तो नहीं डांट सकते, लेकिन आपका अख्तियार आपके 10 ईयर ओल्ड पे या 12 ईयर ओल्ड पे चलता है। ये सब आप जो है ना अब डेली बेसिस पे समझें, 5-7 डेज अपनी लाइफ को, अपने हर डे को निट पिक करें और एग्जामिन करें, और अपनी फीलिंग्स को रियली ट्रूली, यू आर द ओनली वन हु कैन डू दिस, हु कैन गो डीप इन योर हार्ट एंड रियलाइज, आइडेंटिफाई द फीलिंग, and then what did you do about it, and can the situation be changed? Some things can be changed to make your life easy, and some things are, they are what it is what it is. There may be it a is test what from it God, is. हाँ, right?
बस उतना करो कि जितना आपके बस में है। मेन चीज क्या है कि जो अब मैं अपने आप को ये समझाती हूँ कि जो बूढ़े लोग हैं ना वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, उनके साथ अगर बहुत बुरा हुआ ना तो वो उनका टेस्ट था फ्रॉम अल्लाह मियां, हर शख्स आजमाया जाएगा। ठीक है, मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं हर बात पे ये सोचती हूँ कि when my child is sitting, if he is sitting in front of a therapist, how will he define what it was like to be raised by me बिल्कुल in बिल्कुल that particular situation? What will he say? And so I redirect all my energies to that. Okay, at this point, is this an acceptable situation for him? If this is not, nothing can be perfect. Magar if this is not emotionally scarring, क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपके बच्चे जो हैं वो सड़ जाएंगे अपने नानी नाना और दादी दादा से। वो बोलेंगे हम इतनी अच्छी हैप्पी फैमिली रहते, जब से आए इन्होंने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। और ये सिवाय हमें क्रिटिसाइज करने की कुछ नहीं कहते कि पकड़ पकड़ के आ जाओ कुरान पढ़ लो, आ जाओ नमाज पढ़ लो, उर्दू में बात करो, आ जाओ ड्रामा देखो। यू हैव टू प्ले बैलेंसिंग एक्ट, राइट? ये हमारे घर की हकीकत है। तो बस आप उतना करें, और फिर पता है क्या होगा, शुरू के 2 4 8 10 10 दिन जो है ना ये तकलीफ के होते हैं, उसके बाद वो नॉर्म बन जाता है। ठीक है, हाँ अब अगर किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, वट आपके बेसिक बात ये है कि जो आपका फैमिली यूनिट है ना, मियाँ बीवी और बच्चे, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है सोसाइटी का। ये सोशियोलॉजी में भी होता है और ये रिलीजियस एस्पेक्ट से भी होता है। बिल्कुल इसको खराब मत करने दें। डोंट हाँ बी द डोर दैट ओपन्स एंड लेट नेगेटिव एक्सटर्नल फैक्टर्स गेट इनटू योर फैमिली यूनिट। बिल्कुल एग्जैक्टली बिकॉज अगर आप अपने बच्चों के लिए वो एक इमोशनल वॉइड छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो बच्चे फिर कहीं बाहर से एक नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल सदफ दीज आर सच गुड पॉइंट्स एंड इस पे तो पूरी आई थिंक हम एक अलग से टॉपिक कर सकते हैं कि हमारा क्यों कनेक्शन था हमारी जनरेशन का अपने नानी नाना दादा दादी के साथ और इस जनरेशन का क्यों नहीं है। इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से एक अलग से पूरा एपिसोड हो सकता है। क्या क्यों हमारे नानी नाना जो दादा दादी थे उन्होंने हमारी पर्सनालिटी शेप करने में इतना पार्ट प्ले किया और अब के ग्रैंड पेरेंट्स नहीं कर रहे। तो ये तो एक पूरा एक अलग से एक एपिसोड है जो हम मानिए इस पे कितनी रिसर्च हो रही है। और कभी कभी जब मैं वो पढ़ती हूँ आर्टिकल्स, उनकी हेडलाइंस होती हैं कि व्हाई आर बेबी बूमर्स मेकिंग सच टेरिबल टेरिबल ग्रैंड पेरेंट्स, तो मैं सोचती हूँ कि उफ समबडी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हाई आई एम थिंकिंग कि ये जनरेशन कैसे ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स निकली है। इतनी हंसी आती है मुझे। अच्छा मैं आपसे सबसे कहना चाहती हूँ कि जो हम बातें कर रहे हैं ना ये एक थेरेपी है। ये जो मैं हंस रही हूँ ना ये इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि जब कोई सदफ ने बातें की है ना तो बंदा कई दफा जब अपने घर में ये सिचुएशन होती है ना तो आप अपने बाल नोच लेते हैं और आपको इतना गुस्सा आता है, मगर व्हेन समवन सेज व्हाट हैपेंस इन योर हाउस यू जस्ट लाफ आउट लाउड। एंड दिस इज हमारा मकसद ये है कि इन कॉन्वर्सेशन को करने से कि इनको नॉर्मलाइज करना कि ये वो चैलेंजेस हैं जो हमारी जनरेशन फेस कर रही है इन द पर्टिकुलर जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं। सो आई होप इस कॉन्वर्सेशन ने आप लोगों को हेल्प किया। और सदा मुझे लगता है इस पे तुम्हें पूरा एक अलग से टॉपिक करना चाहिए, मगर उस वाले को ना हम हाँ, और तुम्हारे अभी हमने अपनी अम्मियों से हाइड बिल्कुल, कर और देंगे हमने इस वाले ये वाला एपिसोड को। तो और हमने ये वाला पार्ट जो है वो तो एनालाइज ही नहीं किया अभी कि ये तो एक फुल डिमेंशन है एक, कि अगर आपके सास ससुर इमिग्रेट करके आए और हम इस पूरी सिचुएशन में, हमने ये 40 मिनट की वीडियो में अज्यूम किया है कि आपके जो शौहर है वो आपकी हर बात समझता है, वो एक बहुत इमोशनली हाँ मेच्योर पर्सन है, नहीं उसको नहीं भी नहीं दूध का दूध और पानी का पानी दिखता है। बहुत सी औरतें ऐसी होती है कि उनके मियाँ कहते हैं क्या बोला मेरी माँ ने, इसमें क्या गलत बात है। तो ये अगर कुछ हो गया घर में तो क्या ऐसी बात है, एंड दे आर एक्चुअली दे हैव नो प्लेस टू वेंट आल्सो, राइट? एंड दे आर फीलिंग सो अनसीन एंड सो अनहर्ड। और ये तो हमने बात अभी एक्सप्लोर ही नहीं की, ये तो फिर ओ 140 मिनट की वीडियो हो जाएगी। ये तो एक अलग से एक एपिसोड होना चाहिए कि आपका वो जो नहीं होता है, एक फोन आता है वो फैक्ट्री सेटिंग पे चला जाता है, आपने उसको एक सेटिंग की हुई होती है बट जैसे ही वो अपने माँ बाप से मिलता है ना या उनके घर जाता है तो वो फैक्ट्री सेटिंग पे चला जाता है और आप कहते हैं ये मेरी 16 साल से इस इंसान से शादी हुई थी जो ये एयरपोर्ट पे ही फैक्ट्री रीसेट फैक्ट्री सेटिंग। फैक्ट्री सेटिंग में चला जाता है और आप सिर्फ और सिर्फ ना आपका दिमाग ही घूम जाता है। आई थिंक लड़कियों के साथ ये इतना नहीं होता क्योंकि लड़कियां वो चेंज बहुत अच्छा अडेप्ट करती हैं एंड विमेन आर मोर इमोशनली मेच्योर। बट हाँ ये आदमियों के साथ जरूर होता है एंड आई थिंक ये टॉपिक तो सदफ जरूर करना चाहिए कि मेरा मियाँ फैक्ट्री सेटिंग पे क्यों चला जाता है जब वो अपने अम्मा अब्बा को देखता है या जैसे ही वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे लैंड करता है। ये तो इस पे पूरा एक एपिसोड होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने इस एपिसोड को एंजॉय किया। डू कीप शेयरिंग योर फीडबैक, हमें बहुत अच्छी लगती है आपकी फीडबैक और हम आपकी फीडबैक
फीडबैक की बेसिस के ऊपर ही हम अपने और एपिसोड्स बनाते हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.